आज हम बैठे हैं टाटा के शोरूम में, हमारे साथ जुड़े हुए प्रकाश प्रजापत। तो आज हम जानेंगे टाटा के बारे में कि टाटा क्या गाड़ियां बनाती है, उनका माइलेज क्या रहता है, आज की इस जनरेशन में कौन सी गाड़ी हमारी ऑडियंस यहाँ के लोगों के लिए बेस्ट है, और ऑब्वियसली इसमें राजस्थान के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, पेट्रोल की बेस्ट है, डीजल की बेस्ट है या सीएनजी की बेस्ट है। तो प्रकाश जी, आज हम आपके शोरूम में आए हैं और आपका हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ टाटा में कौन सी पोस्ट पे है? मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे सारा वही संभालता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके कितना स्टाफ है? मेरे यहाँ पे 4 स्टाफ है। अच्छा, 4 स्टाफ है। तो आपके यहाँ पे मतलब जो 4 स्टाफ है कौन कौन सी पोस्ट में है? मेरे यानी कि सब मेरे से नीचे सेल्स में है सारे, और कोई सफाई कर्मचारी है, और एक अपने ऑफिस बॉय वगैरह भी है। ऑफिस बॉय। तो मैं यहाँ सुबह आते टाइम आपके सामने से मिला था, जिनका नाम राहुल जी है। जी, उनका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो कौन सी पोस्ट पे है? वो हमारे सेल्स में है। आपका सेल्स मैनेजर जी। तो प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा कि अपने राजस्थान की ये जो बाड़मेर की जो धराधरती है, यहाँ यहाँ पर अपनी कौन सी गाड़ी बेस्ट है? पेट्रोल बेस्ट है, सीएनजी बेस्ट है या डीजल बेस्ट है? क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर ये जो जिला है, यहाँ पे मतलब इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि इसके लिए ये इलेक्ट्रिक जो कौन सी आती है अपनी गाड़ी है, ईवी ईवी गाड़ी है, ये ईवी गाड़ी बेस्ट है या फिर यहाँ के लिए सीएनजी बेस्ट है, पेट्रोल बेस्ट है या डीजल बेस्ट है? अभी जो चल रही है राजस्थान में, कि मैं बात करूं, मैं जैसे कि यहाँ पे दूर दूर कभी है, अभी ज्यादातर दूर दूर का, तो यानी कि अपन जो सिटी के हिसाब से जो बड़ी सिटी है, जोधपुर होगी, जयपुर होगी, उन्हों से दूर दूर काफी 100 किलोमीटर तक गाँव। तो उसमें में क्या है कि लोगों को जो रिक्वायरमेंट रहती है वो डीजल की ज्यादातर रहती है और ईवी की रहती है। अभी हमारे पास टाटा में काफी रेंज वाइज आपको बताओ तो 500 किलोमीटर पे आ गई है। तो क्या है, लोगों को जो चाहिए कि भाई बजट फ्रेंडली भी चाहिए, उनको एवरेज चाहिए। भाई मेरी गाड़ी को ज्यादातर अपने जो रूटिंग भाई चलती है ना गाड़ी, उस हिसाब से अभी जो चल रही है वो डीजल और ईवी में ज्यादातर जा रहे हैं, और सीएनजी में भी अभी काफी सीएनजी में चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम में लोगों के लिए क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? आने वाले टाइम में तो ईवी ज्यादातर प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में अभी ये चल रहा है कि भाई मामला जो सारा जो पेट्रोल वगैरह जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, वो सारी फैसिलिटी अभी मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिले कर रहे हैं। उस हिसाब से महंगाई वगैरह बढ़ने से हिसाब से ईवी में प्रायोरिटी ज्यादा रहे। तो यहाँ के लोगों का एक और क्वेश्चन है कि मतलब कि यहाँ में जैसे कि इतनी तेज गर्मी रह रही है, तो वहाँ पे ये ईवी गाड़ी सक्सेस है कि नहीं? लोगों का ज्यादा ये दिक्कत आती है कि ज्यादा हीट की वजह से उसको आग पकड़ लेती है, जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और यही दिक्कत सीएनजी में भी आ रही है। पिछले रिसेंटली हमने मतलब 15-20 एक महीने पहले देखा था, मतलब मारुति सुजुकी की एर्टिगा थी जो उसमें आग लग गई थी। तो ये गनीमत रही कि उसमें कोई जन हानि नहीं हुई। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो? मैं लोगों को यानी कि ये बोलना चाहता हूँ, अभी क्या है कि जो प्रायोरिटी चल रही है, राजस्थान में गर्मी भी ज्यादा है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, और यानी कि बारिश भी ज्यादा है। इसमें ये है कि अपन को जो अब सीएनजी की बात करूं मैं, तो सीएनजी लोग क्या है, बाहर से प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं, बाहर से फिटनेस ज्यादा करवा, क्योंकि वो अपन कंपनी में लेने जाते तो लाख रुपए एक्स्ट्रा देके सीएनजी देती है कंपनी। तो उसमें क्या है, बाहर से 50,000 में भी सीएनजी फिट हो जाती है। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, एक कंपनी फिटेड जो वो सेफ्टी देती है ना, तो कंपनी की प्रायोरिटी वो सेफ्टी कैसे दे रही है। लोग बाहर से करवाए तो ग्लास करना कंपलसरी है, तो उसकी कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग ज्यादातर बाहर से डलवा रहे हैं, तो वो ब्लास्ट हो रही है। और ईवी की बात करूं मैं, तो ईवी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से आप लोग कस्टमर के ऊपर है कि भाई कस्टमर कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मैं मेरे हिसाब से अभी मैं चला रहा हूँ ईवी, तो मैं अपने मेरे तरीके से चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरी गाड़ी हिट करेगी, तो उस हिसाब से चलाऊंगा ना मैं। ये चीज है। तो प्रकाश जी, अपने जैसे कि यहाँ पे ये टाटा का शोरूम है, चलो ये तो बात होगी गाड़ियों के बारे में कि पेट्रोल बेस्ट है, सीएनजी बेस्ट है या फिर ईवी बेस्ट है या फिर डीजल बेस्ट है। सब अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कंपनी निकाल आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि मतलब कंपनी डीजल की गाड़ियां बंद करेगी, वो धीरे धीरे शिफ्ट अपने सीएनजी और इस पे ईवी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अब बात करते हैं जैसे बड़ी गाड़ियों में, जैसे हैरियर हो गई, तो ये हैरियर की और इनकी जो सर्विस है वगैरह, ये मतलब ये लोगों में मतलब ये दिमाग में माइंड सेट में ये चीज रहती है कि जैसे बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है और गाड़ी पूरा एवरेज कम देती है,
ऑब्वियसली ये चीज अपनी मानते हैं, अगर बड़ी गाड़ियों की तो एवरेज कम देगी, बट उसके मेंटेनेंस को लेकर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहे, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मेंटेनेंस की बात करूं तो मैं लोगों की ये थ्योरी रही है कि भाई जो जिसके पास गाड़ी है वो कस्टमर नहीं बोल रहे हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा मेंटेनेंस ज्यादा है, पर ऑलरेडी उन लोगों के पास टाटा की गाड़ी नहीं होती है। और एक मेंटेनेंस की बात करूं तो मैं यानी कि आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो वो सर्विस वालों का काम क्या है, वो आपको यानी कि सर्विस सबको कमाई करनी है वैसे। देखिए वो अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बेच रहे हैं। अब मैं यानी कि ये एक गिलास आपको यही गिलास चाहिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ दूंगा तो उसके भी पैसे ऐड करके दूंगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल लोग क्या करते हैं कोई उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सर्विस बहुत ज्यादा है ज्यादा। अब अपन ऑयल चेंज करवाना है ओनली, उसके साथ में भी आप अपन सर्विस में यानी कि ब्रेक ऑयल चेंज करवा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा माल डलवा रहे हैं, तो उसका पैसा कॉस्ट यानी कि कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा चला जाता है। तो वो उस हिसाब से कस्टमर यानी कि जो कस्टमर बोल रहे हैं कोई हमारे पास बजट ज्यादा है, यानी कि अपना बजट ज्यादा ही है, थैंक यू। बाकी तो बजट ज्यादा नहीं है उन लोगों का। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि मतलब ये मतलब हमें हमने मतलब हमारी टीम ने जांच करी है कि मतलब हैरियर हैरियर रीसेल होती है तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, मतलब जो आज 20-22-25 लाख की गाड़ी जब वो सेल करने जाती है तो वो मतलब 8 लाख 10 लाख में सेल होती है, 2-3 साल चले। तो लोग उसमें भी ये ज्यादा को सोच रहे हैं कि हम लेते तो महंगे में हैं, बेचने जाते हैं तो हमें थोड़ा पैसा कम मिलता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी मैं उसकी यानी कि रीसेल की बात करूं तो रीसेल में क्या है कि देखिए अभी मेरी गाड़ी जो अब टाटा की बात करूं तो टाटा की गाड़ी जो भी आती है वो सेफेस्ट गाड़ी आती है। बिल्कुल। उसमें क्या होता इसमें है, हम कह सकते हैं गाड़ी में हाँ सेम आती है और टाटा सबसे बेस्ट अपनी ये सेफ्टी रेटिंग देती है। जी, इसमें क्या होता है एक्सचेंज के लिए क्या करते हैं, अभी मेरे को यानी कि 2 साल हो गए इस कंपनी के, मैंने इतना कुछ सीख लिया है। मैं ही यानी कि जो इस शोरूम में जो है मेरे यानी कि कस्टमर जो लेके जा रहे हैं उन्होंने अभी तक 2 साल हो गए, मैंने अभी तक एक भी गाड़ी टाटा एक्सचेंज करने के लिए लिया है। अच्छा। क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी बनी है कि भाई लोगों को क्या चाहिए, सेफेस्ट गाड़ी मिल रही है। यानी कि माइलेज की बात करूं तो वो 2000 सीसी के ऊपर भी माइलेज डिफरेंट होता है। कस्टमर क्या बोल, अब लोग है ना एवरेज के पीछे गाड़ी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैरियर जो गाड़ी है उस हिसाब से लिमिट के हिसाब। हम आपसे जानने के बाद यहाँ की जो आपकी जो मतलब जो कस्टमर है टाटा के, हम उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे, उनका रिव्यू लेंगे, वो जी। क्या फीडबैक देते हैं। बट एक बार हम आपसे बात कर लेते हैं, फिर उनसे भी बात करेंगे कि आपने टाटा की गाड़ी ली, आपको कभी सर्विस में प्रॉब्लम आई हो या गाड़ी लेने के बाद विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर तो कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आई हो नहीं आई हो। जी ये सारी चीज हम कस्टमर से भी कंसल्ट करेंगे। और अभी जो ये टाटा में एक नई गाड़ी आई है सैयारा करके, सियारा करके सॉरी, तो उसमें उसमें क्या फीचर्स है? सियरा में अभी जो कंपनी ने लॉन्च की, पहले भी चल रही थी वो काफी यानी कि बढ़िया लुकिंग वाइज उन्हों के, यानी कि वो 3 डोर की थी। ओके। अभी जो कर लिया है उसने 4 डोर 5 डोर के हिसाब से कर लिया है, जिसमें क्या है कि वो लुकिंग वाइज थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। लोग बोल रहे हैं गाड़ी उठने के बाद में, यानी कि जब पहली बार लॉन्च हुई थी तो काफी चली थी, काफी ज्यादा बुकिंग भी हुई थी। यानी कि रिसेंटली आप देख लो कि ये 1 डेज में 70,000 बुकिंग यानी कि ऑलरेडी टाटा के पास काफी मार्केट हिसाब से काफी ज्यादा थी। तो क्या हुआ उसमें, अब लोग बोले भाई वो वापिस डाउन हो गई गाड़ी, यानी कि मार्केट में गाड़ी वैसे डाउन नहीं हुई है। उसमें क्या होता है कि भाई कंपनी तो करती है, अब जब पैसा इन्वेस्ट करता अपन अपन सोशल मीडिया के हिसाब से चले तो अपन सोशल यानी कि जब पैसा डालेंगे तो अपनी एडवर्टाइज है। बिल्कुल अब जितना पैसा आप खर्च करोगे तो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग, पहले यानी कि टाटा वालों ने अपने जो कंपनी वालों ने वो सारा यानी कि खूब पैसा डाला उसमें, तो एडवर्टाइज हर 2 सेकंड के बाद में आपको जो भी है जैसे नहीं स्टोर कर रहे हो तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन वही सियरा ही दिख रही थी। उसमें क्या हुआ, अभी जो रिसेंटली पंच भी लॉन्च हुई है, यानी कि टाटा धीरे धीरे काफी मॉडिफाई वगैरह सारी कर ली है। तो जैसे ही पंच में शिफ्ट हुई प्रोडक्ट से पैसा उस पर लगाना था तो वहां से पैसा हटा के पंच पे लगा दिया, तो वो आपको रील वैसे वैसे दिख रही है। तो गाड़ी वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग है काफी है, तो गाड़ी भी आ भी रही है और चल भी रही है। अब जैसे भी दूसरी कंपनी में जैसे अभी किया में चले जाते हैं, तो किया में अभी कंपनी ने सेल्टोस को थोड़ा अपग्रेड किया है, मतलब फीचर से भी और उसके बाहर का एक्सटीरियर इंटीरियर सब तरीके से। तो टाटा की आगे की क्या रणनीति रहेगी, कौन सी गाड़ी को वो अपडेट करेंगे, मार्केट में कब नई गाड़ी आएगी? लोगों की डिमांड रहती है कि इसकी जैसी हाइट में लंबी गाड़ी और
जो डीजल में अच्छा एवरेज दे और लुकिंग वाइज और थोड़ा सा इंटीरियर भी अच्छा हो, तो टाटा की क्या रणनीति रहेगी? देखिए सर, टाटा की ऐसा है कि टाटा जो लॉन्च कर रहा है प्रोडक्ट, उसको रेट के हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना यानी कि जो अपन को गाड़ी दे रही है, जैसे कि नेक्सॉन, टियागो, जो भी गाड़ी है, अब उसमें अपन क्या करते हैं कि भाई अपन देखते हैं रेट वाइज। तो रेट वाइज ऐसा प्रोडक्ट, इतने फंक्शन वाइज कोई भी इस रेट में प्रोडक्ट नहीं दे सकता है इतना टाटा पे। यानी कि जो मैंने 2 साल हो गए हैं, यानी कि जो टाटा की जो गाड़ी है, अपन खुद भी कस्टमर को इन्वेस्ट कर रहा है ना, भले 11 लाख करें, भले 20 लाख करें, भले 30 लाख करें, तो उसपे क्या है, कस्टमर को खुद देख रहा है कि मेरे पास, मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे पास कितने पैसे खर्च करूँ, क्या क्या मुझे फैसिलिटी मिलेगी। तो टाटा वालों ने क्या है, पहले प्रायोरिटी उसको डिजाइनिंग में, भली डिजाइनिंग नेक्सॉन के उस हिसाब से एसयूवी गाड़ी वगैरह है, तो उस हिसाब से डिजाइनिंग वगैरह दी है। लुकिंग के लिए टाटा कभी आगे नहीं आ सकती है, क्योंकि टाटा अपने बिल्ड क्वालिटी टाटा को सबसे प्रायोरिटी। कस्टमर टाटा यही चाहता है, टाटा यानी कि आपको पहले ये कस्टमर को विश्वास दिलाना चाहता है कि सर, आप से पैसों तो मैं और गाड़ी आप ले सकते हो, क्योंकि आप ही सेफ नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके अभी अभी यानी कि सियरा भी अभी जस्ट लॉन्च होने वाली है, पच भी कर दी है, मॉडिफाई अपने अभी तैयार कर दिया है। नया क्या लॉन्च करने वाले हैं? अभी नया जो आने वाला है, सियारा ईवी भी आ जाएगी जल्दी ही, और उसके बाद में जो लेटेस्ट जो मॉडल आएगा, काफी अपडेट है, उसके कंपटीशन में कोई भी गाड़ी नहीं जाने वाली, एवनिया करके गाड़ी आने वाली है। काफी प्रीमियम है, काफी यानी कि आपको देखने को काफी डिजाइनिंग, उसको लुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। कम लोग चाहते हैं कि वो गाड़ी कम लॉन्च होगी, कुछ आप बता सकते हैं? अभी तो देखिए रिसेंटली अपडेट आया है टाटा से, इस मंथ, इस ईयर तो नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जी। तो हमारी ऑडियंस के लिए जल्दी नेक्स्ट ईयर कुछ कंपनी आने वाली है कि एक नई गाड़ी टाटा लॉन्च करने वाला है, और आई थिंक मतलब कि वो आपके रेट में या आपके बजट में होगी। और टाटा की क्या रणनीति रहेगी नई? रणनीति में ये है कि टाटा अभी अपडेट के लिए सर्विस सेंटर भी ओपन करवा रही है, पहले सर्विस सेंटर जाने भी, अब क्या है, टाटा की गाड़ियां ऑलरेडी सेल में जी जी बिल्कुल हो भी रही है। अभी रिसेंटली बात करूं तो मार्केट सेल भी अप में जा रहा है ऑलरेडी, और इंडिया की ऐसी गाड़ी आपने, यानी कि नेक्सॉन को पहले प्रायोरिटी नहीं थी, टाटा को ऊपर लाने वाली नेक्सॉन और पंच। बिल्कुल। अभी पंच की बात करूं, नया फेस लिफ्ट आने के बाद चक्कर में, यानी कि वो इतना यानी कि चला जा रहा है ऊपर में, तो वेटिंग में आ रही है। बिल्कुल मैं हमको भी नहीं मिल रही है, काफी जो मॉडल है वो हमको भी नहीं देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से आप देख लीजिए, नेक्सॉन भी है जनवरी में टॉप फर्स्ट रही है, उसके बाद में फरवरी में टॉप फर्स्ट रही है। हमारी यही होगी भाई, टाटा को पूरा यानी कि जो भी प्रोडक्ट है अपन को फर्स्ट लाने की कोशिश कर। एक क्वेश्चन हमारा आपसे ये भी रहेगा कि टाटा इंडिया की कंपनी है, जी महिंद्रा में इंडिया की कंपनी है, जी। तो दोनों में कितना क्या मतलब वो कंपटीशन चल रहा है? देखिए साहब, अपन का महिंद्रा से कोई भी कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि महिंद्रा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अपन ना, यानी कि स्कॉर्पियो वगैरह ये चीज है, अपन को टाटा को पैसेंजर की ओनली पैसेंजर, राजस्थान तो महिंद्रा में तो पैसेंजर ही थी, पर उन लोगों को, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, उन लोगों को पैसे की गाड़ी, गाड़ी तो पैसेंजर ही बैठते हैं ना। उनकी गाड़ी जो है वो यानी कि बुजुर्ग लोग ज्यादातर प्रायोरिटी। स्कॉर्पियो का मुझे लोग ज्यादा नहीं सब स्कॉर्पियो आप देखो ना, स्कॉर्पियो जवान 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 लड़कों की शौक के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो जवान ग्रुप के शौक के लिए बनी हुई गाड़ी है। और वो कलर के हिसाब से ना, ब्लैक कलर उन को यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी उसको तो लोग पसंद करते हैं ब्लैक घोड़े नाम से। नहीं, ब्लैक प्रायोरिटी, पर अभी तो अभी ऐसी गाड़ी नहीं है ना ये का। अभी नहीं, नेक्सॉन अपने पास खूब है, नेक्सॉन नेक्सॉन ही फैमिली की पहली ये चीज मैं जी। मानता हूँ। तो उसमें मतलब वो होता है ना कि ब्लैक घोड़ा है, व्हाइट घोड़ा, स्कॉर्पियो। तो अपने पास स्कॉर्पियो के हिसाब से आप अपन स्कॉर्पियो में जाते हो, तो लोगों को क्या है, पहले प्रायोरिटी स्कॉर्पियो देती है बुजुर्ग लोग, क्योंकि उन लोग को पहले महिंद्रा ही चल रही थी। अब राजस्थान में जो चीज है वो राजस्थान को पहले महिंद्रा देती है, बिल्कुल। और कोई भी गाड़ी नहीं, राजस्थान में हर घर में मिलेगी, बोलेरो मिलेगी। उसके बाद में यानी कि आपको स्कॉर्पियो भी देखने को मिलेगी। अभी ज्यादातर प्रायोरिटी स्कॉर्पियो भी है। अभी जो है मार्केट, महिंद्रा के पास प्रोटेक्शन इतना नहीं है जितना नेक्स्ट ईयर जो प्रोटेक्शन था, टाटा काफी हम पे रही है, काफी हुंडई से काफी बीट किया है उन्होंने, तो टाटा ऑलरेडी बीट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हाँ, ये हमने विद इन पिछले 5-7 सालों से देखा है कि टाटा के पास पहले फिक्स कार के मॉडल थे। जब से टाटा ने थोड़ा इस पे ध्यान देना शुरू किया तो बहुत से उन्होंने मॉडल भी निकाले,
और उसको मतलब इंटीरियर भी अच्छा निकाला है, एक्सटीरियर भी अच्छा निकाला है, उसके साथ हमारे बिल्ड क्वालिटी पे भी काम किया है। जो टाटा चीज जो दे रही है वो आई थिंक मेरे हिसाब से ना किया दे पा रही है ना हुंडई दे पा रही है जी बिल्ड क्वालिटी के मामले और एयर बैग के मामले में। आई थिंक मैंने सुना है और देखा भी है जहां तक कि वो बेस मॉडल में भी 6 एयर बैग दे रही है, 6 या 8 ऐसा कुछ दे रही है। ठीक है सर, एयर बैग से कभी भी गाड़ी जल नहीं रही। मैं यानी कि बट safety का- नॉर्मल आपकी कंपनी में भी जो बेस मॉडल में हाँ भी देते ना, नहीं। ये अभी कंपलसरी हुआ है 6 एयर बैग, ऐसा नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर टॉप में भी एयर बैग यानी कि बेस में भी एयर बैग देने के बाद एयर बैग से कोई गाड़ी जज नहीं की जाती। गाड़ी जब जज की जाती है उससे सेसिस। बिल्कुल अगर सेसिस मजबूत है तो गाड़ी ऑलरेडी मजबूत है। बिल्कुल क्योंकि अपन सेसिस भी मजबूत नहीं कर रहे, एयर बैग अगर गाड़ी पूरी खत्म हो रही है तो एयर बैग का काम आएगी। बिल्कुल सर भली 10 दे दे, भली 6 दे दे, कितने भी एयर बैग दे दे, बिल्कुल बाहर से मजबूती है तो गाड़ी नो डाउट सबसे मजबूत है। ये चीज तो आप भी प्रोबेबिलिटी यानी कि आपको भी पता होगा। तो इसमें हम टाटा की सेफ्टी के मुकाबले तो अपन को कहना ही नहीं पड़ता है, अब सेफ्टी के मुकाबले ही सबसे बेस्ट